एक गांव में सुरेश अपनी पत्नी आंचल और बेटे पवन के साथ रहा करता था। वो खेतों में काम किया करता और इससे फसल उगाया करता। उसी से ही उनका खर्चा पानी चला करता था। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उनके पास खेती करने के लिए एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था। उसी में ही वो अपनी खेती किया करते थे और उन्हीं से ही जितने पैसे मिलते उससे वो अपने घर का खर्चा चलाया करता था। उसका बेटा 10 साल का हो चुका था, लेकिन उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो कभी ढंग से पढ़ता ही नहीं था। उसे खेलने में बहुत मज़ा आता था। वो दिन भर खेलता कूदता, बस यही उसका काम था। सुरेश और आंचल दोनों ही खेत में काम किया करते थे। आंचल सुरेश के साथ खेतों में काम कराया करती, फिर घर आकर खाना भी बनाया करती थी। इस तरह उनकी ज़िंदगी चल रही थी। बरसातों का टाइम था और बारिश काफ़ी अच्छी हुई थी। इससे खेतों में काफ़ी ज़्यादा पानी भी था, जिससे उनकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। आंचल देखो, हमारी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। हमें ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है और धान देखो कितने अच्छे आए हैं। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। बहुत अच्छी फसल आई है। इस बार मुझे लगता है कि ज़्यादा मुनाफा होगा। हाँ, शायद ऐसा ही हो। फिर वो घर लौटने लगते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि बादल बहुत ज़ोर ज़ोर से गरजने लगते हैं। हर तरफ आंधी तूफान का माहौल हो जाता है और कुछ ही देर में बहुत तेज़ की बारिश होने वाली थी। वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि जंगल में एक भैंस बैठी है। उसके पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए उससे ना ही तो चला जा रहा था, वो वहीं पर बैठी थी। अरे आंचल देखो, ये भैंस यहाँ पर पड़ी है। शायद इसके पैरों में मोच आई है, तभी तो इससे चला नहीं जा रहा है और ये दर्द के मारे कितना कर्रा रही है। अगर हमने इसे यहाँ छोड़ दिया तो थोड़ी ही देर बाद बहुत तेज़ बारिश होने वाली है और इसमें पता नहीं है कितनी तेज़ हवाएं भी चलें। ऐसे तो ये इस जंगल में ही मर जाएगी। हमें इसकी मदद करनी होगी। हाँ जी, आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी भैंस है कि हम इसे उठाकर लेके भी नहीं जा सकते और इसके पैरों से तो चला ही नहीं जा रहा है। हाँ, ये भी है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। फिर सुरेश उसके पास जाता है और उसे काफ़ी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन भैंस नहीं उठती है क्योंकि उसके पैर में बहुत ज़्यादा मोच आई थी और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। देखिए जी, ये तो उठेगी नहीं और है भी ये इतनी वजनदारी कि हम दोनों इसे उठाकर भी नहीं ले जा सकते। और बारिश भी बहुत तेज़ होने वाली है। अगर बारिश शुरू हो गई तो हमें घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। हाँ चल, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम इसे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। एक काम करो, पवन घर पर अकेला है, वो डर रहा होगा। तुम घर जाओ, मैं इसे लेकर आता हूँ। आंचल पवन के लिए घर पहुंच जाती है, लेकिन सुरेश उसे उठाने की कोशिश करता रहता है। मेरी प्यारी भैंस, उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, थोड़ी हिम्मत करो। अगर बारिश होने लगी तो हम दोनों यहीं फंस जाएंगे और घर तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी हिम्मत करो। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे उठाता है। भैंस अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, लेकिन उसे उस वक्त भी बहुत दर्द हो रहा था। धीरे धीरे करके वो चलने लगती है। सुरेश उसे धीरे धीरे करके घर ले आता है। अरे वाह, आप इसे ले आए। चलो अब इसे बांध देते हैं और हम भी कुछ खाना खा लेते हैं और इसे भी कुछ खाना दे देते हैं। हाँ, पहले इसे खाना डाल देते हैं, उसके बाद हम खा लेंगे। फिर वो उस भैंस को खाना खिलाते हैं और खुद खाना खाकर सो जाते हैं। क्या होगा आगे की स्टोरी में, ये सब देखने के लिए देखिए पार्ट 2।